Hello, hello, hello. Welcome to Direction Academy's YouTube channel. My name is Vansh Padwa. अरे अब तो जान लो यार. And this is the third lecture of CBSE Class 10 Board Mathematics Chapter number 2 Polynomials. और आज का हमारा टॉपिक है The relationship between zeros and coefficient of a polynomial. ठीक है, तो लास्ट दो लेक्चर्स में हम अच्छे से समझ रहे हैं कि जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होते हैं और हमको पता ही है कि कोएफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई भी पॉलिनोमियल है ax² प्लस bx प्लस c. ठीक है, यही फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की. तो इसमें a b और c क्या है? कोएफिशिएंट्स, मतलब a और b है कोएफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड कोएफिशिएंट ऑफ x, एंड c क्या है हमारे पास? कांस्टेंट. ठीक है जी, इतना ही हमें बात समझ में आ गई. तो आज हम बात करेंगे सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कि उसके जितने जीरोस निकलते हैं और कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल के बीच में रिलेशन क्या होता है. तो समझते हैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू. मैंने एग्जांपल लिया, मैंने पॉलिनोमियल बना दिया. ठीक है, 2x² माइनस 5x माइनस 3. ठीक है, इसमें हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ x² यानी a की वैल्यू है 2. ओके जी. कोएफिशिएंट ऑफ x यानी x का कोएफिशिएंट यानी b, इसकी वैल्यू है -5 और कांस्टेंट है हमारे पास -3 के. अब इस पॉलिनोमियल का जीरो निकालने के लिए हम 2x² माइनस 5x माइनस 3 को जीरो के इक्वल डाल देंगे और चेक करेंगे कि कौन कौन सी x की वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है. तो हमारे पास इक्वेशन आ गई 2x² माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. अब वही सेम रूटीन वर्क करेंगे. हमें -5 को दो टर्म्स में स्प्लिट करना है, लेट s एंड t, सच दैट इनका जब हम एडिशन करें तो -5 के इक्वल आए और इनका जब हम प्रोडक्ट करें तो वो इक्वल आए a इंटू सी के प्रोडक्ट के इक्वल, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड कांस्टेंट के प्रोडक्ट के इक्वल आए. ठीक है, अब पहले तो हम पता कर लेते हैं कि a इंटू सी की वैल्यू क्या है. ठीक है, सो दैट इज 2 इंटू -3, ये आ गया -6. तो हमें दो ऐसी टर्म पता लगानी है जिनका एडिशन करे तो आए -5 और जिनका प्रोडक्ट करे तो आए -6. ठीक है जी, यहां पे b की वैल्यू है -5, मतलब नेगेटिव है. इतनी बात हमें समझ में आ गई. अगर b की वैल्यू नेगेटिव है और हमें दो नंबर ऐसे फाइंड आउट करने हैं जिनका एडिशन भी नेगेटिव हो, तो श्योर सी बात है कि दोनों में से एटलीस्ट वन विल बी नेगेटिव. एक कंक्लूजन तो हमें ये मिल गया. फिर हमने देखा कि a इंटू सी भी नेगेटिव है. अगर दो टर्म्स का प्रोडक्ट नेगेटिव है उसका मतलब है कि सिर्फ एक टर्म ही नेगेटिव होगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम -2 इंटू 3 करें तभी तो यहाँ पे -6 आएगा. अगर यहाँ पे दोनों नेगेटिव होंगे तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस. तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ओनली वन टर्म विल बी नेगेटिव. इस कंक्लूजन से हमें पता चल गया कि एक टर्म जो है जिसमें हम स्प्लिट करें वो नेगेटिव होगी और दूसरी पॉजिटिव होगी. ये हमें फैक्टराइजेशन में हेल्प करेगा. ये ट्रिक है फैक्टराइजेशन की, जब b या तो नेगेटिव हो या फिर c नेगेटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो. ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व करते हैं जरा. अब मैं 6 को एज अ प्रोडक्ट किन किन टर्म्स के इक्वल लिख सकता हूं जिसमें एक टर्म नेगेटिव हो, ये मुझे ध्यान रखना है. तो 6 को मैं लिख सकता हूं एज -2 इंटू 3. ठीक है, -2 इंटू 3. क्या -2 प्लस 3 -5 के इक्वल है? द आंसर इज नो. तो ये जो पेयर है ये हमारे पास फैक्टर नहीं बन सकते. फिर मैंने देखा 6 को मैं लिख सकता हूं +2 इंटू -3. इनका भी सम -5 के इक्वल नहीं है, तो ये भी मेरे फैक्टर नहीं हुए. अब मैं देखता हूं कि 6 को मैं -6 इंटू +1 भी तो लिख सकता हूं. ठीक है, इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट भी क्या है? -6 के इक्वल ही है. ठीक है, या -6 था. तो अगर मैं -6 + 1 लिखूं तो मुझे -5 भी मिल रहा है एज एडिशन. तो इसका मतलब है
कि -5 को मैं स्प्लिट करूंगा एज -6 + 1, जिनका प्रोडक्ट अगर मैं करूं इंडिविजुअल टर्म्स का तो मुझे मिलेगा -6 दैट इज इक्वल टू a इंटू सी। ठीक है, तो मुझे अपने फैक्टर्स मिल गए -6 और +1। तो मैं इस इक्वेशन को कैसे लिख सकता हूं, 2x² -6x + 6 और -3 इज इक्वल टू 0। कोई शक, कुछ डाउट यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। वैसे मुझे लगता है कि होगा नहीं, सब कुछ बहुत क्लैरिटी से चला है। ठीक है, अब हम अगर इन दोनों टर्म्स को देखें तो इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है, एक तो यहाँ पे 2 कॉमन है। ठीक है, क्योंकि 2 से डिविजिबल होता है, 2 6 से भी डिविजिबल है, 2 हमने बाहर निकाल लिया। यहाँ पे x² है, यहाँ पे x⁻1 है, तो x⁻1 कॉमन है, तो इसको भी हम बाहर कॉमन में ले सकते हैं। तो यहाँ पे बचा क्या, x, इधर क्या बचा -3, x तो यूज हो गया, 2x निकल गया, प्लस इन दोनों टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कॉमन क्या निकाल देंगे, 1, बचा क्या x - 3 इज इक्वल टू 0 के इक्वल है ही हमारा। अब इन दोनों टर्म्स में देखो कॉमन क्या है, x - 3, तो x - 3 हम फिर से कॉमन निकाल लेंगे। यहां से क्या बचा 2x, इधर क्या बचा +1, ये हमारे पास कॉमन आ गया। ये होगी हमारे पास 2x² - 5x - 3 की फैक्टराइजेशन। इसको हम करेंगे 0 के इक्वल। तो अगर x - 3 इंटू 2x + 1 को 0 के इक्वल होना है, तो इसका मतलब है कि इन दोनों टर्म में से कोई एक का 0 होना बनता है। तो इसका मतलब है आइदर x - 3 विल बी इक्वल टू 0 और 2x + 1 विल बी इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू हुई या तो 3 या फिर हुई, अगर हम इसको 0 के इक्वल करेंगे तो आएगा x इज इक्वल टू -1/2। तो x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू -1/2 हुए हमारे पास 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। यहां तक नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल कैलकुलेट हो गए। ठीक है जी, अब हमें पता है कि 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल हमारे निकल के आए 3 एंड -1/2। अब मैं 2 एक्स्ट्रा वेरिएबल्स निकालता हूं। ठीक है, मैंने लेट किया, लेट अल्फा, दिस इज नोन एज अल्फा, ऐसे इसको डिनोट करते हैं। अल्फा को मैंने वैल्यू दे दी 1 ऑफ द पॉलिनोमियल जो है 3 के इक्वल, और अल्फा का साथी बीटा, बीटा कहता है कि हम भी खाली नहीं बैठेंगे, आपने अल्फा को 3 की वैल्यू दी है तो मैं दूसरे 0 की वैल्यू अपने आप को असाइन कर लूंगा। बीटा की वैल्यू आ जाती है -1/2। अब यहां से होता है जादू स्टार्ट। इससे पहले तो आप पहले ही पढ़ चुके हो फैक्टराइजेशन जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब देखते हैं हम जादू। ठीक है, 20 रुपए दोगे तो एक जादू दिखाऊंगा। आप अल्फा प्लस बीटा का सम कीजिए। ठीक है, मैंने लिखा अल्फा प्लस बीटा, इसका सम लेंगे। अल्फा की वैल्यू क्या है 3, बीटा की वैल्यू क्या है -1/2। ठीक है जी, एडिशन करना आता है नॉर्मल, तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो बन जाएगा 6 - 1 होल डिवाइड बाई 2। ये क्या बना, +6 - 1 डिवाइड बाई 2 आया 5/2। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास, इसको यहां पे लिख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 5/2 को। अब चलते हैं हम कोफिशिएंट की साइड। कोफिशिएंट में b की वैल्यू क्या है, b क्या था हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ x मिडिल टर्म -5, और a की वैल्यू क्या है 2। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 5/2। कुछ रिलेशन दिख रहा है आपको? अगर मैं इसको लिख दूं -5/2, ओए होए सर, -5 क्या है b, 2 क्या है a, तो मैं अल्फा प्लस बीटा को क्या लिख सकता हूं एस -b/a। ये कंडीशन हर पॉलिनोमियल के लिए, हर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए वैलिड रहेगी। ठीक है, सो सम ऑफ द zeros ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। ये हमारे पास निकल के आ गया एक कंक्लूजन। ठीक है, यहां तक सब क्लियर है, आगे बढ़े? ओके जी, एक जादू हमने देख लिया। अब 20 रुपए और दोगे तो एक नया जादू दिखा दूं आपको। पहले हमने क्या किया, एडिशन, अब हम करेंगे मल्टीप्लीकेशन। ठीक है जी, मल्टीप्लीकेशन कैसे,
अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे। अल्फा की वैल्यू क्या है 3, बीटा की वैल्यू क्या है -1/2, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -3/2। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आई -3/2। अब वापस चलते हैं कोफिशिएंट की साइड। सी की वैल्यू क्या है -3, सर न्यूमरेटर में -3 दिख गया, ठीक है जी, इसको हम लिख देते हैं सी। डिनोमिनेटर में क्या है 2, 2 किसकी वैल्यू है ए की, लिख दिया ए। तो अल्फा इंटू बीटा मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज सी बाय ए। ये रिलेशन हमारे पास निकल कर आ गया, इसमें कोई शक नहीं। आगे बढ़े, इसको नोट कर लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास है इस चैप्टर को लेकर, इस पे ही मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके बोर्ड्स पे भी आते हैं, ठीक है। अब जरा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि वर्क कैसे करता है, ठीक है। ये हमने एग्जांपल के थ्रू समझ लिया कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, वेयर अल्फा एंड बीटा आर द टू जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है जी। अब इसे जेनेरिक वे में समझते हैं कि ये हर पॉलिनोमियल के लिए अप्लाई कैसे होता है। एक जेनेरिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेते हैं, कैसे लिखते हैं हम ax² प्लस bx, साथ साथ बोलो प्लस c, ठीक है जी। अगर मुझे इसका जीरोस कैलकुलेट करने हैं तो मैं इस पूरी इक्वेशन को इक्वल करूंगा 0 के, इतनी बात समझ में आती है। अब इस इक्वेशन को अगर मैं a से डिवाइड कर दूं, डिवाइड इक्वेशन या पॉलिनोमियल बाय a, ठीक है। a क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो मेरे पास क्या आएगा ax² डिवाइड बाय, हर टर्म को मैंने a से डिवाइड कर दिया, प्लस क्या आया b/a, ठीक है, इंटू x आ गया, यहाँ पे a को थोड़ा अच्छे से लिखेंगे, प्लस क्या आ गया c/a इज इक्वल टू आ गया 0/a। 0 को किसी से भी डिवाइड करो कुछ फर्क नहीं पड़ता, चिल गए है, ठीक है, तो ये रहेगा 0 ही। अगर हम इसको लिखे तो a से कट गया, यहां बचा x² प्लस क्या आया b/a ऑफ x, प्लस क्या आया c/a इज इक्वल टू 0। यहां पे कुछ पैटर्न दिखा आपको, हमने क्या लिखा था कि सम ऑफ द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू -b/a, और मल्टीप्लीकेशन करे तो आएगा c/a, यही तो लिखा था हमने। और हम क्या करते थे, ये जो मिडल वाली टर्म है इसको हम स्प्लिट करते थे अगेन इनटू फर्दर टू टर्म्स, उनका प्रोडक्ट क्या आता था c/a के इक्वल, कांस्टेंट के इक्वल, ठीक है, और उनको ऐड करें तो क्या आता था b/a के इक्वल, उन टर्म्स को अगर स्प्लिट करें। अब आप नोटिस करोगे कि अगर मैंने b/a को दो टर्म्स में स्प्लिट किया, लेट s एंड t, ठीक है, तो हमारे जो जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल होंगे हमेशा, आई एम सेइंग हमेशा निकल के आएंगे, कंडीशन बीइंग कि x² का कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। अगर x² का कोफिशिएंट 1 है तो मिडिल टर्म को हम जब जिन दो टर्म्स में स्प्लिट करेंगे, उन दोनों टर्म्स का जो नेगेटिव है वही हमारे पास जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल होगा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। हमेशा आप कभी भी किसी भी वे में से चेक कर लो, किसी भी एग्जांपल में चेक कर लो, b/a मतलब मिडिल टर्म को आप कभी भी जिन दो टर्म्स में स्प्लिट करोगे, गिवन दैट कि x² का कोफिशिएंट 1 है, तो उन दोनों का नेगेटिव अगर ले तो वही हमारे पास जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल निकल के आएंगे। अभी हम एग्जांपल की थ्रू समझेंगे कैसे भी, इतना आपको नोट करना है, समझना है, जब तक हम कोई एग्जाम्पल नहीं देखते हैं, ठीक है जी। अब इतनी बात हमें समझ में आ गई, तो इस जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या है -s एंड -t। अगर आप इन दोनों का सम ले लो तो क्या निकल के आया -s -t, ठीक है जी। क्या आया माइनस ऑफ s प्लस टी, ये क्या है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, सम ही तो लिया हमने दोनों जीरोस का, ठीक है, तो ये निकल के आ गया माइनस ऑफ s प्लस टी। माइनस ऑफ s प्लस टी क्या है, s प्लस टी यहाँ पे क्या है मिडिल वाली टर्म, तो ये है -b/a। तो सम ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू -b/a,
ठीक है जी, इतना हमें समझ में आ गया। अब अगर हम इन दोनों जीरोस का प्रोडक्ट ले तो आता है -s इंटू माइनस ऑफ टी। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, प्लस हो गया, तो ये बच गया s इंटू टी। अब पता है s और t जो टर्म स्प्लिट हुई थी मिडल वाली टर्म से, उनका प्रोडक्ट हमेशा फैक्टराइजेशन में क्या होता है, कांस्टेंट के इक्वल। तो कांस्टेंट यहाँ पे क्या है, c बाय a। तो हमें प्रूफ मिल गया ना कि कैसे वर्क किया है। यहां तक क्लियर है, प्रूफ क्लियर है कि सम ऑफ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल माइनस b बाय a है, और अगर हम उनका प्रोडक्ट ले तो c बाय a के इक्वल आता है। ठीक है जी, अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। जो मैंने अभी बात क्लेम की थी कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करे किन्हीं दो टर्म्स में और उनका नेगेटिव ले तो हमें डायरेक्टली जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल मिल जाते हैं। तो मैं एक पॉलिनोमियल लेता हूं एक्स स्क्वायर, ओके, माइनस एक्स माइनस टू। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 1 है, तो हम इस पे चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, अब इसको जब आप फैक्टराइज करोगे तो आप लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू, क्योंकि यहां पे मिडल में क्या है, -1, तो ऐड करके आना चाहिए -1। आपने कौन से दो टर्म्स लिए, -2 लिया और लिया +1। इनको जब ऐड करोगे तो -1 आएगा, और इनका प्रोडक्ट जो है वो आएगा -2 के इक्वल, दैट इज इक्वल टू a इंटू सी। कोई शक यहाँ पे? तो दो टर्म्स मैंने ली, -2 और +1। ठीक है, इसको मैं अगर फैक्टराइज करके लिखूं, x कॉमन आ गया, x -2 +1 x -2, तो इसके फैक्टर्स बन के आ गए x -2 इंटू x +1। अगर मुझे जीरोस निकालने हैं तो मैं जीरो के इक्वल डाल दूंगा, तो x की वैल्यू आई +2 और -1, और यहाँ पे मैंने स्प्लिट किस में किया था, -2 एंड +1। -2 का नेगेटिव ले तो आता है +2, +1 का नेगेटिव ले तो आता है -1। समझ में आया ना, वो वाला कंसेप्ट यहाँ पे रिलेट हुआ, समझ में आया, बत्ती चमकी। तो आपका कंसेप्ट होता है द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, खत्म। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो एक बार इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, क्वेश्चंस देख लेते हैं कि कैसे आते हैं। अब इसकी क्वेश्चन की फॉर्म एक तो इस वे में है कि अगर मैंने आपको जीरोस का सम और जीरोस का प्रोडक्ट दे दिया और मैंने आपसे पूछ लिया कि एक पॉलिनोमियल फॉर्म करके दिखाओ, तो आप कहोगे कि सर ये पॉसिबल कैसे है, इनको करके दिखाओ, मैं समझ में नहीं आया। ठीक है, तो एक एग्जांपल से समझते हैं। मैंने सम ऑफ अ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख दिया, लेट सपोज -4/3। ठीक है जी, एंड इसका प्रोडक्ट लिख दिया, पहले एडिशन लिया था, अब मैंने प्रोडक्ट लिया -5/4। ठीक है जी, अब सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं, -b/a के इक्वल। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं, c/a के इक्वल। ये हमने लिख लिया, इसको थोड़ा अच्छे वे में यहां लिख लेते हैं। तो हमें पहली इक्वेशन से क्या पता चला कि -b/a इज इक्वल टू -4/3 के इक्वल है। इजी करने के लिए नेगेटिव को दोनों साइड से काट लेते हैं, तो हमारे पास आया b/a इज इक्वल टू 4/3। ठीक है, दूसरी इक्वेशन से आया हमारे पास c/a इज इक्वल टू -5/4। अब b/a इज इक्वल टू 4/3 देखो और c/a इज इक्वल टू -5/4 देखो। इन दोनों इक्वेशन में कॉमन एलिमेंट कौन सा है, a ऑब्वियसली। a यहां भी कॉमन है, a यहां भी कॉमन है, और दोनों ही टर्म्स में a जो है वो डिनोमिनेटर में है। तो एक काम करते हैं कि डिनोमिनेटर को एक सेम मल्टीपल पे ले आते हैं। अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू दोनों में कॉमन हुई, इसका मतलब है कि यहां से a की वैल्यू डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आया। और जो न्यूमरेटर है इस केस में वो b के इक्वल हो जाएगा, और इस केस में न्यूमरेटर c के इक्वल हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे। अगर मैं b/a में जो 4/3 है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, और c/a इज इक्वल टू -5/4 में RHS में मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो इसको कुछ फर्क पड़ेगा? 3 न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो गया, 3 डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो गया, बात क्या हुई, वही सेम हुई। ठीक है, तो हमारे पास b/a की वैल्यू आती है 16/12। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4/3 आ जाएगा, क्योंकि 4 एक कॉमन फैक्टर है जो हमने जानबूझ के मल्टीप्लाई किया है। और इसको देखें तो c/a आ जाएगा हमारे पास -15/12।
अब a की वैल्यू देखो, डिनोमिनेटर में कॉमन आ गई, 12 आ गया, तो हम सीधा सीधा यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि a की वैल्यू मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर उस पॉलिनोमियल में क्या होगा, 12 के इक्वल होगा। ठीक है, अब इस इक्वेशन को देखो, अगर a की वैल्यू 12 है, मैंने पुट कर दी, a की वैल्यू 12 पुट की, तो 12 से 12 कट जाएगा, तो b की वैल्यू क्या आई, 16 आ गई। और इसी तरह से इस इक्वेशन में देखें तो c की वैल्यू क्या आई, -15 आ गई। और अगर पॉलिनोमियल का फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, अगर मैं ए बी सी की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में पुट करूं तो मेरे पास पॉलिनोमियल क्या बन के आ जाएगा, 12x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 15। इसी तरह से आपके क्वेश्चंस फर्दर सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।